अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि आप तक जो है शिक्षक भर्ती से मुतालिक इन्फॉर्मेशन को या कोई भी अपडेट्स को हम आप तक पहुँचाते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं 3 से 4 टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जो वीडियो है ये तकरीबन 4 से 5 दिन के गैप में या 1 हफ्ते के गैप में तकरीबन आता है। वक्त ना मिलने की वजह से या स्कूल की मसरूफियत की वजह से या बाकी दीगर जो है मसरूफियात की वजह से मैं अक्सर लेट जो है अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि आपके कमेंट्स आए हैं उस हिसाब से मैं आज ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऑल मेरे सब्सक्राइबर जो उर्दू मीडियम है, मराठी मीडियम है, ऑल मीडियम के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो स्पेशली जो एस्पायरेंट्स है इस बारी के टैट के, उनके लिए जो है मेरा ये वीडियो है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको सबसे पहली चीज़, जो पहला टॉपिक रहेगा मेरा, वो बोलूँगा मैं। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि लंबी बात करने में वक्त थोड़ा ज़्यादा जो है ज़ाय हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है कि पोर्टल की शुरुआत होने से पहले या पोर्टल के स्टार्ट होने से पहले जो आपको तैयारी रखनी है या जो चीज़ें आपको जहन में रखनी है ताकि आपकी आगे गलती ना हो, वो चीज़। इसके अलावा जो संचय मान्यता जो है कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है, इस बारे में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर संचय मान्यता के बाद में या फिलहाल में, जैसा जब रियल जो आंकड़ा सामने आएगा वो क्या हो सकता है, वो भी एक चीज़ है। यानी कि आंदोलन जिस तरीके से हुआ है और उसको जैसा गवर्नमेंट के आयुक्त तो कमिश्नर ऑफ एजुकेशन जो है आयुक्त साहब, उनसे जब बात हुई वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो है आपने सुने भी होंगे ये बातें, लेकिन इसकी वजाहत में आप तमाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहला मुद्दा है हमारा, जो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र पोर्टल ये अगस्त में जो है स्टार्ट होने वाला है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है जुमला आया है, जिसको हम बोलेंगे एक ऐसा उनकी तरफ से घोषणा हुई कि हम इसकी एक जो महज और महज वजह ये थी कि जिस तरीके से पूरे बारिश में, इतनी तेज़ बारिश के अंदर जो है जिस तरीके से आंदोलन हुआ है, जो हमारे डीएड और बीएड वालों के जरिए उसकी दखल लेना, या मुंबई पुणे के अंदर जो कुछ भी आंदोलन हुए या फिर निवेदन दिए हैं वगैरह वगैरह, हर जिले में अभी आंदोलन हो रहा है। ये तमाम चीज़ें, ये जो उनकी जो मेहनतें हैं या जो भी वो कर रहे हैं उसकी दखल लेना, और ऐसा एक उनकी तरफ से जुमला आया है कि अगस्त में जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन अगस्त में स्टार्ट होने से पहले अगर वो स्टार्ट जो है इत्तेफाकन पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में अगर हो गया, तो उससे पहले हमको सबसे पहली चीज़ समझनी होगी संचय मान्यता की अभी क्या हुई। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देखेंगे कि तकरीबन जो है 54,000 स्कूलों की जो है संचय मान्यता कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बार बार बताया हो कि संचय मान्यता ये तकरीबन, और ये युद्ध पातळी पर काम हुआ है, जिला परिषद की तकरीबन स्कूल है, तकरीबन ऐसा समझ लो कि 98% या 99% भी बोलेंगे तो हो चुकी है। थोड़ा प्राइवेट का मसला है, प्राइवेट की भी बहुत से हो चुकी। 24,000 जो है अभी भी स्कूलों की जो है संचय मान्यता अभी बाकी है। 80% हो चुकी है, ऐसा एक मोटा मोटा जो है जुमला आया है गवर्नमेंट की तरफ से। 80% में भी अच्छी खासी जगह क्रिएट हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके जैसा आपको अगर लगता है कि जैसा हम लोग का वीडियो आता है, मैं हूँ या कोई और एक यूट्यूबर है, कोई और दूसरे है, ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो आपको अपडेट्स देने के लिए वीडियो बनाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो चीज़ है बार बार आप वही बताते हैं, तो बिल्कुल आप नहीं भी देखें तो इसमें कोई जो, जैसा कि मेरा नुकसान नहीं है, मेरा ये शौक है एक्चुअल में। उनको मैं इनडायरेक्टली जवाब देने की कोशिश करूंगा कि बार बार वही बात वगैरह जो बोलते हैं यूट्यूबर्स। तो भाई ये मेरा शौक है, ये यूट्यूबर्स का शौक होता है, इससे कोई पैसा या इससे कोई जो है कमाई होती नहीं है। जैसा कि आपके दिमाग में अगर ये चीज़ होंगी कि ये इनके बार बार वीडियोस बनाने से बहुत सारा पैसा आता है, तो ये आपकी एक खुश फहमी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो पैसा आता नहीं है, चाहे वो 1,000 सब्सक्राइबर हो, 10,000 सब्सक्राइबर हो, जब तक कि वो उसके जो है जो जिसको हम बोलेंगे लाखों में व्यूज़ या लाखों में सब्सक्राइबर आते हैं, जब तक मोटा पैसा आता नहीं है, अपने तो हज़ारों में। ये चीज़ ध्यान में रखो। अगर पसंद आता है तो कोई भी चैनल को देखो, और नहीं पसंद आता है तो छोड़ दो। किसी भी शख्स के अंदर की खराबियाँ अवॉइड करके उसके अंदर की जो अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करो। मराठी मीडियम वाले बाकायदा मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो इसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि दूसरे मीडियम वाले तक पसंद करते हैं। मैं बोलने का मकसद ये है कि कमेंट में अगर ये बोलना है कि ये वही बार बार बोलते हैं, तो भाई देखो मत, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे बहुत है ऐसे जिनका मेरे ज़रिए या कई यूट्यूबर्स के ज़रिए फ़ायदा हुआ है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, उनको मालूमात मिली है। तो बात आती है अब संचय मान्यता पर। संचय मान्यता अब तकरीबन होने में है, युद्ध पातळी पर काम शुरू है। उसमें जो है जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम क्रिएट करके अब 100% करने के वो पीछे है। अब संचय मान्यता हो जाने के बाद में अगर पोर्टल स्टार्ट होता है, तो पोर्टल पर सबसे पहली चीज़ होगी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में होता है आपका जो है चॉइसेस देना, या जिसको हम प्राधान्य क्रम कहते हैं। अब जब ये पोर्टल स्टार्ट होगा तो इससे पहले देखो, ये तो स्टार्ट होना, उसके बाद में मेरिट लगना, आज ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक की बात जाएंगी ऐसा लग रहा है। मेरिट लिस्ट लगने तक तो सितंबर आएगा ही आएगा। उससे पहले पहले बहुत सी चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, या हमारी तैयारी मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर हम जो है तैयार रहना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पर बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सवाल है कि भाई इस बारी में जब आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो एडिट का क्या क्या एडिट हमने करना। तो देखो सबसे पहली चीज ये देखना होगा कि पवित्र पोर्टल पर इंस्ट्रक्शंस क्या आते हैं शुरू होने के पहले। वो इंस्ट्रक्शंस में ये क्या बताता है कि कहाँ कहाँ आपको एडिट करना है। मिसाल के तौर पे, सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि भाई किसी ने वुमेन रिजर्वेशन नहीं डाला, वुमेन रिजर्वेशन उसने नो कर दिया, उसको यस करना है। अगर वो यस करने का चांस मिलता है लेकिन उसके बाद बिफोर 31 मार्च 2023 से पहले का वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है क्या, ये चीज बहुत जरूरी होती है। या फिर उसने ईडब्ल्यूएस नो कर दिया, अब उसको यस करना है, तो उसको ईडब्ल्यूएस यस करने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले का उसके पास सर्टिफिकेट उस टाइम का जब वो फॉर्म भर रहा था तब का है क्या, तो उसमें मजा है। जहां जहां एडिट का चांस मिलता है वहां सोच समझकर एडिट करना बेहतरी रहेंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके अलावा एडिट जो भी एडिट मिलता है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो उतना जो है ब्लॉक खुल जाता है अपने फॉर्म में का। ये चीजें सोचकर समझकर और पहले ये देखना होगा, क्योंकि अगर तुमने यस कर दिया ईडब्ल्यूएस में साल के तौर पे और जब तुम सादर कर रहे हो वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट तो वहां जो इशू डेट रहती है, ये इसकी जो एक्सपायरी डेट रहती है 31 मार्च, हर साल की 31 मार्च को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है ना, क्योंकि ये आर्थिक बेस पर है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये मिलता है, ये कास्ट बेस पर नहीं है। तो उस हिसाब से इसको जो है हमको रिन्यू करना होता है। अगर उन्होंने वेरिफिकेशन में ऐसा देख लिया तो आप सीधा सीधा कंपटीशन से बाद हो जाएंगे, आप आउट ऑफ कंपटीशन कर दिए जाएंगे, आपको नियुक्ति नहीं दी जाएंगी, सीधी सी बात है। तो जो भी कर रहे हैं वो तैयारी रखो। इसके अलावा पोर्टल के शुरू होने से पहले ही अपनी एक पूरी फाइल तैयार रखनी है, कंप्लीट फाइल तैयार रखनी है। बहुत सौ के ऐसे सवाल आए कि सर 9 to 12 की वैकेंसीज का क्या होता है। तो इस बारी में पहली से 12वीं तक की तकरीबन वैकेंसीज जो है ज्यादा ही आने के चांसेस है। लेकिन मैं बार बार जैसा बोलते आया हूं कि 6 से तो 12 तक में जो सोशल साइंस जो कैटेगरी होती है इसमें जो है बड़ा प्रॉब्लम होता है। पिछले बारी में या अब तक में भी जो है तकरीबन हर चीज़ में जो है आर्ट्स फैकल्टी को या सोशल साइंस फैकल्टी को बहुत ज़्यादा जो है जिसको बोलेंगे मुसीबतें झेलना पड़ती है। और हो सकता है कि इस बारी में भी ऐसा हो, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा और वैकेंसीज कम, ये एक सोशल साइंस का जो है मसला होता है। इसके अलावा जिनके स्कोर्स अच्छे हैं, जो मराठी मीडियम वाले मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो है 125 स्कोर है, 120 स्कोर है, फीमेल है, ओबीसी है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो अगर आप सीटेड या टीईटी नहीं है तो तुमको जो है 9वीं से 12वीं पर जो है एक अपॉर्चुनिटी बनती है, बिल्कुल चांस बनता है। लेकिन चांस उस वक्त बनता है, देखो जब तुम चांस पूछते हैं तो वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट में कितनी आती है ये सब कुछ डिपेंड करता है, तुम्हारे लगने के जो चांसेस है वो वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, समझे। अब इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है, ईडब्ल्यूएस और ओपन के मुद्दे को जो है गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया है, क्योंकि उन तक निवेदन पहुंचे हैं कि उस हिसाब से वैकेंसीज अक्सर नहीं आती है। तो बिंदु नामावली और रोस्टर क्लियर करने में सबसे गंभीर मुद्दा जो है ओपन का जो है और ईडब्ल्यूएस का लिया गया है, क्योंकि लास्ट हर बारी में इनके जो है वैकेंसीज बहुत जो है कम से कम आते हैं हर मीडियम के अंदर। और कोई भी भर्ती में तुम देखेंगे तो ओपन कैटेगरी की वैकेंसीज बहुत कम आती है, ठीक है। अक्सर जो है ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं उर्दू मीडियम के स्पेशली, तो मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि अच्छी खासी वैकेंसीज आपकी आने वाली है, हर बारी में आती है। और जहां तक मेरा कयास है कि अगर वो फीमेल रिजर्वेशन में है, अगर वो ओबीसी है, तो वो उनके चांसेस बहुत कुछ है, उनके चांसेस बहुत कुछ है, चाहे वो पहली से 5वीं हो या छठी से 8वीं हो। साइंस एंड मैथ्स की जो कंडीशन है 6, 7, 8 पर, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा से रही है, इस बार भी रहेंगी। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर बड़ा गंभीर आ चुका है कि जो रिवर्जन होने वाले हैं जिनके, यानी कि जो ऑलरेडी उस पोस्ट पर थे ऑन ड्यूटी टीचर, उनका रिवर्जन करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पर मामला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इस बारी में 6 से 8 के वैकेंसीज का एक अंदाज है मेरा। इसके अलावा इंग्लिश वाले जो पूछ रहे हैं कि भाई हमारा इंग्लिश है, बीए इन इंग्लिश है, CTET 2 है सोशल साइंस के साथ में या किसी भी कोई भी इसमें, तो देखो इंग्लिश का अच्छा खासा जो है इंग्लिश की वैकेंसीज आती है हर मीडियम में 6, 7, 8 पर, 9, 10 पर तो आती ही आती है, क्योंकि वो कंपलसरी है। मैं 6, 7, 8 पर TET 2 के साथ अगर बात करूं आती है, और दूसरों से उसकी मेरिट कम रहती है, यानी नियर अबाउट सोशल साइंस से तो कम ही रहती है, यानी कि भाषा मराठी और भाषा उर्दू से कम ही होती है इसकी वैकेंसीज। रही बात हिंदी की, तो हिंदी और मराठी सब्जेक्ट की वैकेंसीज 6, 7, 8 पर स्पेशल सब्जेक्ट बोलकर उर्दू मीडियम में नहीं आती है। मराठी मीडियम में प्रथम भाषा मराठी जो होती है, जिनका ग्रेजुएशन मराठी में हुआ है, उनकी वैकेंसीज आती है। वो प्रथम भाषा क्योंकि उनकी मराठी होती है, हमारी द्वितीय भाषा मराठी होती है जब हम पढ़ते हैं। तो स्पेशल टीचर जो नहीं होता है, 9, 10, 11, 12 पर भी, 9, 10 पर भी नहीं आती है उर्दू मीडियम में स्पेशल मराठी और हिंदी के टीचर की। अब जो हिंदी की वैकेंसीज है 9 to 12 पर, हिंदी सब्जेक्ट, जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में हो गया है, जिनका डीएड बीएड हिंदी में हो गया है, उनके लिए हिंदी मीडियम की वैकेंसीज अगर पकड़ूंगा तो 9 to 12 पर आती है। अदर मीडियम पर स्पेशल हिंदी की वैकेंसीज
नहीं आती है। मराठी की आती है मराठी मीडियम वालों के लिए, उर्दू की आती है उर्दू मीडियम वालों के लिए, हिंदी के लिए नहीं आती। हिंदी की वैकेंसीज हिंदी मीडियम के ही लिए आती है। और जो हिंदी मीडियम वाला मेरा ये वीडियो देख रहा है, अक्सर आप सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी वैकेंसी, हमारी भर्ती होती रहती है। बिल्कुल आपकी 100% जो है भर्ती होती है, लेकिन आपका जो प्रमाण है महाराष्ट्र में उर्दू और मराठी के बाद में 3rd नंबर पे है, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम है, सेमी इंग्लिश है। ऐसी वैकेंसीज कम कम होते जाती है। सबसे ज्यादा मराठी मीडियम की, उसके बाद उर्दू मीडियम की, उसके बाद में हिंदी मीडियम, फिर आता है इंग्लिश मीडियम, फिर सेमी इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ऐसी वैकेंसीज आती है। और बहुत सौ के ऐसे भी सवाल है कि सर हमको जो है सेमी इंग्लिश पर जो है चांस मिलेगा क्या, हम इंग्लिश मीडियम है। तो इस बार से मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत से ऐसे महानगर पालिका है, बहुत से ऐसे जेडपी है, स्कूल है जहाँ सेमी इंग्लिश चलता है, यानी कि इंग्लिश मराठी, इंग्लिश उर्दू ऐसा भी चलता है। तो जिनका डीएड इंग्लिश मीडियम से हुआ है, उनके बहुत से जो है मसले थे वो हल हुए हैं इस बारी के अगर बात करेंगे तो बहुत से महानगर पालिकाओं में सेमी इंग्लिश चलता है, बहुत से जिला परिषदों में कम चलता है, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं में चलता है अक्सर। तो वहां आपको चांस मिलता है। सब्जेक्ट टीचर जो है 6 से 12 पर लगता है। अब 11th-12th के लिए तो आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होना कंपलसरी मांगता है। जो भी है, इंग्लिश है, आपका हिस्ट्री है, वगैरह वगैरह, तो सब्जेक्ट वाइज वो आपको प्राइवेट पर ही जगह मिलेंगी, ना कि गवर्नमेंट पर। ठीक है, गवर्नमेंट पर जो है मराठी मीडियम की आ सकती है 9वीं से 12वीं की, लेकिन उर्दू मीडियम में गवर्नमेंट पर सोशल स्टडीज या आर्ट्स फैकल्टी की कम आती है, और साइंस की भी बहुत कम से कम ना के बराबर आती है। 9वीं से 12वीं नॉन टीईटी की बात कर रहा हूँ। मराठी मीडियम वाले 9वीं से 12वीं पर जो अप्लाई किए हैं, जिनके अच्छे स्कोर है, उनके लिए अच्छा चांस है। स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट, उसके बाद में साइंस सब्जेक्ट, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, और फिर स्पेशल जिसका मैथ्स है, यानी कि ग्रेजुएशन अगर उसका बीएड के साथ में मैथ्स में हुआ होगा, बीएससी बीएड मैथ्स के साथ, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको है। बिल्कुल आप स्कोर पर लगेंगे, 120 है, आप फीमेल है या मेल है, जो आप ओबीसी है वगैरह। हाँ, ओपन के लिए थोड़ा बहुत हाई रहेगा, लेकिन 9वीं से 12वीं पर मराठी मीडियम और मराठी मीडियम के लिए ज्यादातर जो है गवर्नमेंट की आती है, और ज्यादातर प्राइवेट की आती है, जिसमें 100% ग्रांटेड, उसके बाद में 80% ग्रांटेड, 60%। ये आपके दिल पर होता है। आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको आप जब लेना है या नहीं लेना है, और अगर आप नहीं लेते हैं तो वो आप वहां से आप उसका हक छोड़ देते हैं, और आप जो है आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। रही बात विदाउट इंटरव्यू की मराठी मीडियम पर, तो वो अनुदानित पर आपको सिर्फ टेट के मार्क्स पर, टेट के मेरिट पर लेते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट में लिया जाता है, सेम टू सेम वैसा, विदाउट इंटरव्यू। और विद इंटरव्यू में 30 मार्क का आपका जो है इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, जैसा कि अभी हुआ है। इसके बाद में उर्दू मीडियम जिनका स्कोर कम है, या मराठी मीडियम जिनका स्कोर कम है, उनको विद इंटरव्यू का एक ऑप्शन रहता है। हमने प्रेफरेंसेस लॉक करना क्या, हमारा 60 स्कोर है, हमारा 70। देखो, ऐसी गलती अगर कोई भी मीडियम वाला करता है, तो ये लाइफ टाइम के लिए उसको पश्चाताप या पछतावा होगा, ये बात गारंटीड है। तो आपको प्रेफरेंसेस लॉक करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका स्कोर 150 भी है, तो भी आप जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे प्रेफरेंसेस लॉक के लिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने से पहले अब मुद्दे की बात यह है कि आपके 10वीं 12वीं मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, डीएड का डिप्लोमा, डीएड की मार्कशीट जो फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एक साथ आती है वो, उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर वो मांगते हैं, तो माइग्रेशन तो मांगते नहीं। इसके अलावा बीए अगर हुआ तो बीए की मार्कशीट 3 साल की, उसके अलावा आपकी डिग्री सर्टिफिकेट। ये साथ मेरे को कंपल्सन स्ट्रिक्ट हो गया अभी बहुत ये मामले में, बीएड और बीएड की मार्कशीट, बीएड की डिग्री, उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री, टीसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, टैट की मार्कशीट, टीईटी की मार्कशीट, सीटीईटी की मार्कशीट। ये पूरे टोटली सिस्टमैटिकली फ्रॉम बड़ी फाइल के अंदर शुरुआत से तो आखिर तक लगा के रखो। इसके अलावा जो है आपको उसका एक बंच जो है बनाना है, सेम डॉक्यूमेंट्स का एक बंच बनाना है, वो भी तैयार रखना है। जेरोक्स की फाइल अलग से रखो और ओरिजिनल की फाइल अलग से रखो। गूगल ड्राइव के अंदर हो सके तो कैम स्कैनर से स्कैन करके पूरे डॉक्यूमेंट्स 40-50 जितने डॉक्यूमेंट्स है सबके सब स्कैन करके रख दो, ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम ऐसा फाइल वाइल लेके जाने का काम ना पड़ सके। तो ये चीजें हैं जो जरूरी है। जगह की बात अगर मैं करूं तो जगह क्रिएट अच्छी खासी हो रही है। अगर मैं अभी की बात करूं, संचय मान्यता फाइनल होने तक अभी 80% में ये बात है, 30-40 हजार नियर अबाउट जगह क्रिएट हो चुकी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर। प्राइवेट में भी अच्छी खासी जगह बन रही है। अगर मैं मराठी मीडियम की बात करूं 9वीं से 12वीं की या पहली से 12वीं की, तो आपको विदाउट इंटरव्यू, यानी कि जो ओनली जो है मेरिट बेस्ड जो लेते हैं वो भी, और विद मुलाकात और मुलाकात बिना, ये दोनों भी जो है जगह क्रिएट हो रही है। इसके अलावा जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और कटक मंडल, ये तमाम चीज़ों में जो है वैकेंसीज अच्छी खासी बन रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उर्दू मीडियम की जो वैकेंसीज बन रही है वो जिला परिषदों में सबसे ज़्यादा नियर अबाउट बन रही है, और महानगर पालिका, नगर पालिका में उनके हिसाब से जैसा जैसा क्लियर होते जा रही है वैसी।
अगर मैं बात करूँ विदर्भा रीजन में, तो विदर्भा रीजन में भी अच्छी खासी जगह जिला परिषद की, उधर से कोकण में जो है बहुत ज़्यादा जो है जगह बन रही है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर इस बारी में हम लग गए तो हमारी बदली का जो है मसला जो है विभाग वाइज अगर हम लाइफ टाइम वही निकालना होगा क्या? तो इस मामले में लेकर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि आपको एक विभाग में ही पूरी लाइफ निकालना है, लेकिन इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मेरा नहीं हुआ है। उसके बारे में मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि ये मुद्दा जो है या नहीं है, क्योंकि क्लियर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया, धुंधली तस्वीरें। सबसे पहली प्रायोरिटी है आपका जॉब लगना, ठीक है। अब वो कहाँ पर लगता है, कैसा लगता है, वो अलग बात है। तो सबसे पहले अगर प्रेफर करते होंगे लेने के अंदर, तो पहले नंबर पर मेरी नज़र में जिला परिषद, उसके बाद नगर पालिका, फिर महानगर पालिका। लेकिन आप ऑलरेडी महानगर पालिका लेवल की सिटी में रहते हैं, जैसे कि नांदेड़ है, अमरावती है, कोई परभनी में रहता है और वहाँ वैकेंसी दिख रही है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे शहर के अंदर आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएंगी नगर पालिका मनपा में। वहाँ तो ट्रांसफर्स होते नहीं है, ट्रांसफर हुए भी तो एक शहर के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर जो स्कूलें होती है वही की वही पूरी लाइफ निकल जाती है, अगर आप प्रॉपर से बिलोंग करते हैं या आप शहर में रहने के आदी है। जैसा कि बीएमसी की बात मैं करता हूँ, पुणे शहर की मैं अगर बात करता हूँ या कोई भी शहर की, तो ये चीज़ है। इस तरीके से उसको सोचना है, समझना है। लेकिन ये मेरी एडवाइस है, आपका दिल उस पर क्या बोलता है, इत्तेफाक रखता है क्या, ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी अगर जो चीज़ें हैं, बारीक बारीक चीज़ें बहुत से वीडियोज़ के जरिए मैंने बताया है, और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक ये पहुंच सके और उनके जो है माइंड में ये जो बातें हैं, जो कन्फ्यूजन है, बहुत से डाउट्स है जो मैंने उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाकायदा बंगाली मीडियम की भी मेरे सब्सक्राइबर, तो उनके मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। ये तमाम चीज़ें हैं जो पोर्टल के स्टार्ट होने से पहले आपको जहन में रखनी है और वो पक्की गांठ बांधनी है, ताकि इन फ्यूचर में, लास्ट टाइम में बहुत सी गलतियां हुई है, लास्ट टाइम में जो भर्ती में बहुत सी जो है मिस्टेक्स की वजह से पूरी लाइफ उनकी जो है खराब हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आया, उनको पता ही नहीं चला और वो टाइम निकल गया और प्रेफरेंसेस लॉक हो गए और खत्म। अब इसके बाद में उर्दू मीडियम की अगर मैं बात करूं, लास्ट बात, अगर आप यहां पर प्रेफरेंसेस लॉक नहीं करते हैं पहले राउंड में इस बारी में हर कास्ट की जो है जगह अच्छी खासी आएंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। मेन मसला ओपन और ईडब्ल्यूएस का था, तो वो भी आएंगी ऐसा उन्होंने खास बोला है। तो पहले राउंड में अगर आप प्रेफरेंसेस लॉक नहीं करते हैं, मराठी उर्दू दोनों मीडियम वाले आपके 2-2 राउंड होते हैं, 3-3 राउंड होते हैं, समझे ना, नहीं करते हैं, तो आपको इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि जब आप सेकंड राउंड आएगा तो वहां आप आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। ये बात याद रखना। रजिस्ट्रेशन करके एक तो भी प्रेफरेंस, यानी कि आपको 10 आए 20 आए, उसमें से आपको एक भी पसंद नहीं तो एक तो भी लॉक करके छोड़ना होगा। लास्ट टाइम ऐसी गलती की है मराठी उर्दू मीडियम वालों में से कई ऐसे मेरी नजर में खबरें मेरे तक आई, उन्होंने कहा कि हमको तो ज्यादा मार्क है, हम दूसरे राउंड में लगते, दूसरे राउंड में नीचे साफ लिख के आया की यापूर्वी ज्यांनी प्राधान्यक्रम लॉक केलेले नाही त्यांना यावेळी संधी देण्यात येत नाही, इस बारी में उनको जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। तो क्लियर कट वो बाहर हो गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आएगा कदम फूक फूक कर रखो, सोच समझ के रखो। एक गलती पूरी लाइफ खराब है। उर्दू मीडियम में मुझे अक्सर कमेंट आते हैं वीजे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एनटीबीएस, ये जो मैं बोला हूँ, मैंने जो नाम लिया, आपका स्कोर अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, कम भी है तो कोई बात नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करके प्रेफरेंसेस लॉक करना है, नहीं तो आप लोगों के बहकावे में आके अपनी जिंदगी खराब करेंगे। मराठी मीडियम वाले भी सेम मेरी ये बात ध्यान में रखोगे, आपको विथ इंटरव्यू में चांस आएंगे। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और जिसको अगर ये वीडियो या ऐसे कोई जो खबरें इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आती होंगी, अगर वो बदजन हो गया होगा सुन के, तो जरूर आप स्किप कर सकते हैं। आपने नहीं भी देखी तो दूसरे कोई देख सकते हैं भाई। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे आइडियाज़ के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।